प्यार और नफरत जीवन का हिस्सा है। हालांकि कुछ रिश्ते अच्छे नोट पर खत्म नहीं होते। कुछ मशहूर सेलिब्रिटीज हस्तियों ने अपने दिल टूटने की भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है तो कईयों ने नहीं किया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर बहुत ही पर्सनल रहे हैं। कई बार तो कब उनका पैचअप होता है और कब ब्रेकअप, इसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। और कई बार तो ब्रेकअप के काफी साल बाद तक भी वो सेलिब्रिटी अपनी लव स्टोरी रिवील नहीं करते। पर उनमें से कई सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिन्होंने मीडिया के सामने अपने एक्स के बारे में बात भी की है और कई हैरान कर देने वाले कन्फेशन भी किए हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। शिल्पा शेट्टी एंड अक्षय कुमार। 90s के दौर में अक्षय और शिल्पा शेट्टी का रिलेशनशिप मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया था, जहां सभी को लगता था अक्षय और शिल्पा शेट्टी शादी कर लेंगे। पर फ्यूचर की रियलिटी कुछ और ही रही। अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी ने अक्षय को पब्लिकली कॉल आउट किया, जहां उन्होंने कहा कि अक्षय ने मुझे यूज किया है और जब उन्हें कोई और लाइफ पार्टनर मिल गया तो उन्होंने बहुत आसानी से मुझे छोड़ दिया। अक्षय ने कभी ओपनली शिल्पा और उनके रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर जब उन्हें एक बार क्वेश्चन किया गया तो उनका जवाब था कि शिल्पा को इस बात का स्कैंडल नहीं बनाना चाहिए। शिल्पा ने कभी अक्षय के अलावा ट्विंकल खन्ना या किसी और एक्ट्रेस का नाम अपनी और अक्षय कुमार की कंट्रोवर्सी से नहीं जोड़ा, जिससे उनकी मैच्योरिटी का साफ पता चलता है। शिल्पा मानती है कि वो वक्त उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल वक्त था, जिससे वो मूव ऑन कर चुकी हैं और फ्यूचर में वो आगे कभी अक्षय के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहेंगी। दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर। रणबीर से ब्रेकअप के बाद दीपिका अपने रिलेशनशिप के बारे में कई बार बात कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिप्रेशन में होने का रीजन भी इस ब्रेकअप को बताया। दीपिका ने कॉफी विद करण में रिवील किया था, ही चीटेड ऑन मी नॉट वंस बट ट्वाइस। दीपिका ने फिर रणबीर को चीट करने को लेकर उन्हें इंसल्ट किया था। दीपिका ने कहा कि रणबीर को कॉन्डम ब्रांड का एंडोर्समेंट करना चाहिए। रणबीर से जब इस कमेंट के रिगार्डिंग पूछा गया तो उन्होंने बिना कोई ऑफेंस लिए इस कमेंट का रिप्लाई किया। आना चाहती है, लेकिन अच्छी बात है। आई थिंक ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री शुड बी अवेयर ऑफ सेफ सेक्स एंड कॉन्डम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो आई थिंक शी इज गिविंग आउट अ वेरी गुड मैसेज। शाहिद कपूर एंड करीना कपूर। शाहिद कपूर का करीना कपूर से ब्रेकअप के बाद शाहिद कपूर ने सालों तक इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा कोई बात नहीं की, पर हमेशा शाहिद से करीना के रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। एक इंटरव्यू में शाहिद से पूछा गया कि क्या वो दोबारा करीना के साथ काम करेंगे, तो उनका रिप्लाई था। शाहिद का ये कमेंट एक इंसल्ट के तौर पर देखा गया और कहीं ना कहीं शाहिद इस कमेंट के थ्रू काफी कुछ कह गए। शाहिद ने हमेशा अपने आप को परफेक्ट पार्टनर के तौर पर बताया और ब्रेकअप के बाद उनका कहना था कि शायद मुझे इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ब्रेकअप के बाद शाहिद का करियर उतना नहीं चल पाया और करीना को एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि करीना ने कभी कोई हिट फिल्म नहीं दी है, पर फिर भी इन्हें इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में गिना जाता है और शाहिद कबीर सिंह के बाद से काफी चर्चे में आ गए। सैफ अली खान एंड अमृता सिंह। सैफ अली खान ने 21 साल की उम्र में अमृता सिंह से शादी कर ली थी, जो उनसे 13 साल बड़ी थी। सैफ का रिलेशनशिप कई सालों तक बिल्कुल ठीक चल रहा था, फिर दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। सैफ और अमृता का 2004 में डिवोर्स हुआ, जिसके बाद सैफ को अपने बच्चों की कस्टडी भी नहीं मिली। सैफ को उस वक्त मीडिया में एक बुरे हस्बैंड के तौर पर पोर्टल किया जाता था, जिसकी वजह से वह खुद बहुत ही परेशान रहते थे। सैफ ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि अमृता उन्हें हमेशा डिमोरलाइज करती थी और कहती थी कि वो एक बेकार वर्थलेस इंसान है, जिसकी वजह से सैफ को अपने आप पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और वो पर्सनली एक बहुत इमोशन से गुजर रहे थे। सैफ ने बताया कि डाइवोर्स के बाद अमृता को 5 करोड़ रुपए की सेटलमेंट दी गई और उसके अलावा एक घर भी दिया गया था। इतने सेटलमेंट के बाद भी सैफ को उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था और ये उन्हें बहुत परेशान कर देने वाली बात थी। सैफ ने इमोशनल होते हुए इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि लेट मी डाई ऑफ शेम बट प्लीज डोंट किल मी विद अ फीलिंग ऑफ कांस्टेंट गिल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव हैड द करेज टू फाइनली वॉक अवे फ्रॉम एन इम्पॉसिबल रिलेशनशिप टू फाइंड सम सोलेस। 1 साल के बाद सैफ अमृता का रिलेशनशिप बेटर हुआ है, जहां सारा और इब्राहिम सैफ के साथ नजर आते हैं। पर जब दोनों का डाइवोर्स हुआ था तो सैफ का इमोशन देखना एक बहुत ही वियर्ड फीलिंग थी, क्योंकि फिल्म्स में हमने हमेशा उन्हें हैप्पी कैरेक्टर्स में देखा है और रियलिटी में सैफ को ऐसे देखना किसी भी फैन को अच्छा नहीं लगता था। प्रीति जिंटा एंड नेस वाडिया। प्रीति ने नेस वाडिया को 2005 से डेट करना शुरू किया था और बाद में दोनों ने कई बिजनेसेस में साथ में पार्टनरशिप की। माना जाता है कि दोनों का ब्रेकअप 2009 में ही हो गया था और उनके रिलेशनशिप की रियलिटी 2014 में सबके सामने आई, जब प्रीति ने नेस वाडिया पर पुलिस केस फाइल किया। प्रीति ने बताया कि नेस वाडिया ने धमकाते हुए कहा है कि वो एक बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन है और प्रीति सिर्फ मामूली सी एक्ट्रेस है। इसके अलावा भी कई शॉकिंग चीजें पब्लिक और मीडिया में रिवील की, जहां उन्होंने रिवील किया कि नेस गुस्से में आकर उनके साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करते थे, जहां कभी उन्हें होटल रूम में लॉक कर देते थे तो कभी उनके ऊपर जलती हुई सिगरेट फेंक कर मारते थे। प्रीति ने पुलिस कंप्लेंट में अपने हाथ पे आईब्रोज भी दिखाए और नेस के खिलाफ 3 सेक्शन के अंदर केस फाइल किया। प्रीति से जब पूछा गया कि उन्होंने इस बात को पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया तो उनका कहना था कि नेस का बिहेवियर कई वार्निंग के बाद भी जब चेंज नहीं हुआ
और जब उन्होंने मैच के दौरान मुझसे बदतमीजी की तो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टे क्वाइट नाउ। 2018 में इस केस के रिगार्डिंग जजमेंट भी आई जिसमें नेस वाडिया को चार्ज किया गया और उसी वक्त उन्होंने 20,000 का फाइन देकर बेल भी ले ली। सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या की ब्रेकअप की जब न्यूज आई तो ऐश्वर्या ने सलमान के बारे में कई पर्सनल कन्फेशन किए, जहां उन्होंने बताया कि सलमान खान अल्कोहलिक है और कई बार इन्होंने मुझे फिजिकल अब्यूज भी किया है। ब्रेकअप के बाद सलमान ऐश्वर्या को परेशान करने लगे, जहां पहले चुपके चुपके में रानी मुखर्जी की जगह पहले ऐश्वर्या को लिया गया था और उसकी शूटिंग के दौरान ही सलमान वहां आकर ऐश्वर्या से लड़ने लगे। ऐश्वर्या ने इंटरव्यू में कहा कि सलमान कभी भी मुझे कुछ भी बोल देते थे और उन्हें लगता था कि मेरा अपने को एक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। सलमान ने मुझ पर कई बार हाथ भी उठाया पर मैंने इस बात को नजरअंदाज किया। मैंने सलमान को उनके वर्स्ट समय में साथ दिया पर रिटर्न में उन्होंने मुझे अब्यूज किया है और कई बार मुझ पर चीट भी किया और इसलिए मैंने सलमान से अलग होना सही समझा क्योंकि इस रिलेशनशिप में मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी। इसी इंटरव्यू के बाद सलमान को मीडिया में बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, जहां र्यूमर्स की माने तो सलमान ने ऐश्वर्या राय के साथ किसी भी एक्टर और डायरेक्टर को काम करने से मना कर दिया था। पर आज के समय में सलमान खान को बॉलीवुड का बाप कहा जाता है। तो दोस्तों अब आप अपने कमेंट के जरिए बताएं कि क्या इन एक्टर या एक्ट्रेस ने सही किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।